राम और संजू बाबा की मूवी डबल स्मार्ट शंकर थिएटर पे आ चुकी है। अगर आपको जानना है कि अपने किए हुए वादे पे खड़ी उतरती है कि नहीं, तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। अगर हम इस मूवी के पहले पार्ट की बात करें तो उसके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि शंकर की मेमोरी उसके पास वापिस आ गई है और उसको ही कंटिन्यू किया गया है दूसरे पार्ट पे। बस एक छोटा सा एंगल हटा दिया गया है और एक नया एंगल जोड़ दिया गया है, जैसे कि उसकी माँ का एंगल जोड़ा गया है और उसकी गर्लफ्रेंड को तो पता नहीं कहाँ से उसका क्या हुआ, कोई नहीं बता सकता। वो पहले पार्ट में कह रहा था कि मैं उसकी यादें भूलना नहीं चाहता और यहाँ पे पता नहीं क्या उसका अलग ही रोमांस बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब लगा क्योंकि वो पहले पार्ट से कनेक्ट नहीं हो रहा था वो हिस्सा। सबसे पहले बात करते हैं उसकी स्टोरी पे। उनके पास एक ऐसा कैरेक्टर था जो वो लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, या एक विलन भी था संजय बाबा जो और अच्छे से यूटिलाइज हो सकता था, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाया। स्टोरी बहुत सिंपल और ग्राउंडेड रखी गई, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक विलन है और उसने अपनी माँ को मारा है, तो अब तुम बदला लेना चाहते हो और उसकी चीजों को लूट रहे हो कि वो इंडिया वापस आ सके। और जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था कि संजू बाबा अपनी मेमोरी चेंज करते हैं डबल स्मार्ट शंकर से, जो कि होता भी है ऐसा ही। पता नहीं क्यों स्टोरी में एक अलग से कैरेक्टर जोड़ा गया बोका नाम का, जो कि बेमतलब में था, ना स्टोरी को ऐड कर रहा था, बस एक कॉमेडी के लिए जोड़ा गया जो वो कॉमेडी भी नहीं उतने अच्छे से कर पा रहा था। उसको रखते या न रखते मूवी में कोई असर नहीं पड़ने वाला था। मेरे हिसाब से उसको हटा भी दिया जाता या उसको किसी मायने से भी नहीं रखा जाता तो स्टोरी में कोई फर्क नहीं था कि बोका कैसे आया, क्यों आया, क्या मतलब है जानने का। मूवी की कहानी तो सिंपल है। संजय बाबा को बहुत ताकतवर दिखाया गया शुरुआत में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि जब उसकी मेमोरी बदल जाती है तो वो क्या कम ताकतवर हो जाएगा। ये चीजें मुझे इसमें अच्छी फील नहीं हुई मूवी में। गानों की बात करूँ तो ये हिंदी डब के मैंने सारे गाने सुने तो मुझे गाने भी उतने परफेक्ट नहीं लगे। अगर आप जानना चाहते हैं मूवी की स्टोरी क्या है, तो मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है कि उसके पास मेमोरी है शंकर। पहले तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से इमोशन से कनेक्ट करती है क्योंकि माँ और बच्चे का प्यार होता है। उसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू थोड़ा बहुत तो आएंगे, लेकिन स्टोरी जहाँ बढ़ती है संजय बाबा की तरफ तो स्टोरी पता नहीं क्या डिस्कनेक्टेड एकदम से होने लगती है। धीरे धीरे आप से वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाती है। यहाँ राम संजय बाबा का सारा माल लूट के अपने पास रख रहे हैं, संजय दत्त यहाँ आ सके और शंकर अपना बदला ले सके उसके माँ को मारने का। कहानी यहीं से शुरुआत होती है, यहीं खत्म होती है। बस लास्ट में हमें एक चीज बताई जाती है कि ये तो स्मार्ट शंकर रॉ के लिए काम कर रहा होता है। अगर ओवरऑल बात करें तो इस मूवी की स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा कैरेक्टर था संजय दत्त का, पर ये लोग इस्तेमाल कर ही नहीं पाए बिल्कुल। डायलॉग्स भी बहुत क्रिंजी टाइप पे लगते हैं, पता नहीं हमें ऐसा लगता है कि हम क्या सुन रहे हैं। शायद हिंदी डबिंग की ये प्रॉब्लम थी। एंगल बनाया गया था इस मूवी में, वहां पे पता चलता है लास्ट में कि वो ईडी की मेंबर रहती है जो राम के साथ काम कर रही होती है और राम खुद रॉ के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल पहले पार्ट की तरह इसमें रखा गया है। जैसे पहले पार्ट में जाता है भभूति लगाता है भगवान भोलेनाथ की और मारता है विलन को, ऐसे ही यहाँ पे संजय बाबा को ऐसे ही मारता है। मतलब एंडिंग भी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई मेरे को, तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, जैसे उसकी मेमोरी कॉपी पेस्ट कर दी जाती है कि नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से आप इसकी जगह स्त्री 2 या कोई और मूवी रिकमेंड कर सकते हैं देखना। चलिए बाय बाय, टाटा।